कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी तो हम समझ नहीं पाएंगे। हमने सबसे पहले ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा भारत इसके लिए प्रयास करे। कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी विकास संभव नहीं है, और जब तक भारत का सर्वसमावेशी विकास नहीं होता है, हम जिस छलांग को लगाना चाहते हैं वो छलांग हम नहीं लगा सकते। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और आज भारत का एक राजनीतिक मानचित्र का एनालिसिस करिए तो एक केंद्र सरकार, 28 राज्य सरकारें, 2 यूटी की सरकारें और 6 यूटी, लगभग 2.5 लाख के आसपास लोकल बॉडीज, 30 से 31 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि, 6,40,000 गांव और उनकी पंचायतें, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब मिलकर हमारा प्रशासनिक ढांचा बनता है। तो जब तक देश का कोई भी नेता, देश का प्रधानमंत्री होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम भारत की कल्पना को जमीन पर नहीं उतारता है, भारत का विकास संभव नहीं है। आप लोग ये 9 साल में जो विकास हुआ है, इसको अर्थतंत्र के ग्राफिक्स की दृष्टि से एनालिसिस करते हैं। उसको तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारा अचीवमेंट है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं। परंतु इसका एनालिसिस एक अलग दृष्टि से भी करना चाहिए कि अगर जब तक कोई एक नेता, कोई प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर टीम भारत की कल्पना को चरितार्थ नहीं कर सकता है, ये नतीजे जो 9 साल में आए हैं ये नहीं आ सकते हैं। और ये नतीजे का मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समग्र देश को साथ में रखकर आगे बढ़ने का निर्णय किया है। और इसके कारण एक अद्भुत सिनर्जी पूरे देश के अंदर देखने को मिलती है। देश का कोई भी कोना हो, आप एक समान प्रकार का उत्साह, समान प्रकार की एनर्जी का अनुभव करते हैं। G20 का मौका दुनिया के कई देशों को मिला, भारत को भी मिला। दुनिया से अब तक G20 जहां जहां हुए सभी देशों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर G20 की मीटिंगें नहीं करी है। भारत ने 59 स्थानों पर करी और सभी के सभी राज्यों और सभी की सभी यूटीज के अंदर कर एक चेतना की जागृति। और अगर ये सबको साथ लेने का अप्रोच हमारा न होता तो हम कभी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़कर सफलता के साथ बाहर नहीं आ सकते। मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त गृह मंत्री भी था। मेरे मंत्रालय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, हम इसको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले पंडित सबसे बड़ी चिंता भारत की करते थे, और वाजिब भी था क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पुख्ता नहीं था जो इतनी बड़ी महामारी के साथ हम मुकाबला कर पाए। और आबादी भी बहुत बड़ी, देश भी बहुत बड़ा, फैली हुई, बिखरी हुई, ढेर सारी दिक्कतें थी। मगर जब कोरोना का संकट समाप्त हुआ तब दुनिया भर में आज एक बात की स्वीकृति है कि कोरोना के संकट का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी एक देश ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। मैंने अमेरिका से आए हुए कई लोगों को वहां से मेल मुझे लिखे हैं कि हम आना तो जाते हैं भारत पर, मगर हमारे साथ वैक्सीनेशन भी हो गया, रिसीट नहीं है वैक्सीनेशन की। अमेरिका जैसे देश में 3-3 महीने तक वैक्सीनेशन की रिसीट नहीं मिलती थी। आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको अनुभव होगा, मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाती है। टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, आंकड़ों का सतत अभ्यास करता रहता हूं और दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी कंपेरेटिव स्टडी करता हूं।
मैंने टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग नहीं किया है, तो इसका मूल कारण है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया की भावना के साथ मोदी जी ने 9 साल तक देश का नेतृत्व किया है। इसका अगर सबसे बड़ा फायदा होता है तो भारत को होता है। हमारी नीतियों ने, सटीक तरीके से बनाई हुई नीतियों ने, पूर्ण विचार विमर्श के बाद बनाई हुई नीतियों ने भारत को प्रगति के पथ पर डाला है। हमारी विचारधारा ने भारत को सुरक्षित बनाया है। हमारी संवेदनशील योजना ने भारत के विकास को सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी बनाया है और हमारी उपलब्धियों ने दुनिया चकाचौंध होकर देखती रह जाए, इस प्रकार की योग्यता हमने प्राप्त की है। मित्रों, मैं थोड़ा नीति बनाने वाला व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं संसद के अंदर बैठा था 2017 में, जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात को लेकर संसद के सामने आए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, एक संसद का रिकॉर्ड है इसलिए मुझे नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो एसोचैम के इवेंट में आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, किस तरह से सरकार की उपलब्धियां रही हैं कोरोना के काल में, कैसे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसे भारत की पैठ मजबूत हो रही है, इसके ऊपर चर्चा करते हुए आप उन्हें सुन रहे थे। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि भारतीय बाजारों में आज एक वोलेटाइल सेशन सो फार इंडेक्स में देखने को मिला। शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अच्छे संकेत, जिसकी तरफ पे शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ और कुछ देर पहले इंडेक्स ने अभी अपना आज का लो हिट करके रिबाउंड दिखाया है। 16,972, 980 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। कुछ देर पहले हरे निशान में भी आया, लेकिन वापस अब बाजार फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक, क्योंकि यहाँ पर 34 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप आज फिर सेल ऑफ में है, 0.5% नीचे है। निफ्टी बैंक हरे निशान में है, लोअर लेवल से यहाँ पर भी पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्पेशली हैवी वेट जो बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज फिर सेल ऑफ है। आप मिड कैप को लेकर आइए, स्मॉल कैप को लेकर आइए, वहाँ पर सीवियर सेल ऑफ कल भी था और आज भी है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। कल भी निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के दम पर एडवांस डिक्लाइन कल करीब 2000 शेयर बिकवाली में थे। आज भी 2200 शेयर बिकवाली में है और 700 शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पर सेल ऑफ कंटिन्यू है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर स्लाइट वोलेटिलिटी आपको आज देखने को मिल रही है। हैवी वेट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक जो कि पॉजिटिव साइड पर है, भारतीय एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और लार्सन एंड टूब्रो जो कि नेगेटिव साइड पर सोफा ट्रेड कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हम शिल्पा रावत से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनका एक व्यू लेंगे इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स पर, साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। शिल्पा मैम, पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है नहीं, वहीं के वहीं हम खड़े हैं, 16,950, 16,980, मैक्सिमम 17,000, 17,100 वही रेंज, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। वहाँ पर हैवी सेल ऑफ है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो क्या ही सिचुएशन है। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? जो इंडेक्स का पेन है वो यही रेंज में रहेगा और ब्रॉडर मार्केट्स के ऐसे ही कामकाज करेंगे? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि हम लोग लास्ट वीक भी इधर ही थे और हम अभी भी इधर ही हैं। और एक्चुअली फैक्ट भी यही है कि मार्केट कहीं पे भी क्लैरिटी के साथ हेड नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे, हम लोग लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईएस के हम लोग इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो लास्ट वीक में इट वेंट टू अ लो ऑफ 7.5%, जहाँ से उन्होंने रिकवर करके एज ऑफ येस्टरडे दे हैव कवर्ड टिल 17%, मतलब 10% उन्होंने कवर भी किया ये वीक में। बट देन स्टिल अगेन निफ्टी को कहीं पे भी हमने ऊंची तरफ जाते हुए देखा ही नहीं है, विच मीन्स कि ये जो रेंज है 16,800 एंड 17,200 ये रेंज प्ले ही हो रहा है। और ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखेंगे तो यही रेंज है, 16,800 का पुट सबसे ज़्यादा एक्टिव है एंड 17,200 कॉल में सबसे ज़्यादा राइटिंग है। तो रेंज ब्रॉडली यही है। कमिंग ऑन कि आज के सेशन का आउटलुक क्या है, सेशन का आउटलुक थोड़ा बायस्ड है टुवर्ड्स डाउन साइड। आई बिलीव कि एक डाउनटिक हमको मिल सकता है बिलो 16,900 एंड वहाँ पे वापस एक शायद बाइंग आ जाए जो आपको 17,000 17,050 तक वापस लेके चला जाए। लेकिन रेंज प्ले बहुत टाइट है और इसी में सबको पार्टिसिपेट करना है। रेंज बहुत टाइट है और इसी के अंदर ही पार्टिसिपेट करना है। तो शिल्पा मैम, अब क्या करें, क्योंकि इंडेक्स ऐसे बीच में खड़ा है, 16,800 नीचे है, 17,200 ऊपर है, हम खड़े हैं 16,970 पे।
तो यहाँ से अब लॉन्ग जाएं, शॉर्ट जाएं, क्या करें? जी सुमित जी, निफ्टी में थोड़ा इंडिसाइसिवनेस है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा क्लैरिटी बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 39,500 पे कॉल राइटिंग बहुत अग्रेसिव है। तो आई बिलीव कि 39,600 स्पॉट की स्टॉप लॉस से अगर किसी को सेल करना है वो डेफिनेटली कर सकता है। आपको शायद कल तक ये 39,000 की तरफ भी देखने को मिले। निफ्टी इज़ ऑल्सो वीक, लेकिन थोड़ा इंडिसाइसिव बिहेवियर है, तो निफ्टी को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो निफ्टी को अवॉइड करिए, लेकिन बैंक निफ्टी को लेकर एक बार को राय जो है वो शिल्पा मैम ने आपके सामने रखी है, वहां पर आप काम कर सकते हो। लेकिन निफ्टी के लिए अभी एटलीस्ट ये बात सच है कि इंडिसिसिव सिचुएशन देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक शिल्पा मैम, कहां पर आप लॉन्ग हो, कहां पर आप शॉर्ट हो? जी सुमित जी, मेरे पास 2 लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। पहला सेल कॉल जो है वो मैकडॉवल्स में है। मैकडॉवल्स अप्रैल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है रफली अराउंड 750। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 770 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आज का डे हाई भी जो है दैट इज 761, हम लोग उसको स्टॉप लॉस भी मान के अगर इसको सेल करते हैं तो मुझे लगता है 720 के टारगेट्स आपको ईजिली देखने को मिलेंगे। तो पहला सेल कॉल है मैकडॉवल्स। ई कॉल बिकवाली के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप बेचेंगे, वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस में था और अब 740 क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही है जो क्रूशल जोन है, तो 720 के जोन शायद खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज का इंट्राडे हाई बतौर स्टॉप लॉस आप मैनेज करेंगे और उसके साथ साथ बिकवाली करेंगे 720 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा दोनों लॉन्ग कॉल कहाँ पर है शिल्पा मैम? जी, मेरा पहला लॉन्ग रहेगा ग्लेनमार्क में। ग्लेनमार्क सुबह से ही बहुत अच्छे मोमेंटम में है एंड रफली 2% के यहाँ पे अपसाइड में है। तो यहाँ पे आपको अप्रैल फ्यूचर्स 452 के जोन्स में ट्रेड कर रहा है। आपको इस पे अभी लॉन्ग लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 445 एंड आपको टारगेट्स टुवर्ड्स 467 एंड 474 देखने को मिलेंगे। 467, 474 के टारगेट्स के लिए आप ग्लेनमार्क फार्मा को देखेंगे। फार्मा वैसे भी आउट परफॉर्म करके गया है, पिछले 5 दिनों से लगातार इस स्पेस ही चल रहा है। कल भी ग्लेनमार्क में तेजी थी और अभी भी इसमें 474 तक के टारगेट शायद खुल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी लॉन्ग मेरा सेकंड लॉन्ग है कमिंस इंडिया में। अगर हम लोग कमिंस की बात करेंगे तो हमेशा ये आउट परफॉर्म करता है एंड काफ़ी स्टेडी स्टॉक है। इस पे 1600 जोन्स पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है एंड ये सपोर्ट होल्ड करता है, तो हम लोग इसको ईजिली टुवर्ड 1680 1700 पोजिशनल टारगेट्स में भी देख सकते हैं। तो अप्रैल फ्यूचर्स जो है अभी 1610 अभी ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 1590 का लगाना है एंड टारगेट्स टुवर्ड 1645 एंड 1670। 1670 के टारगेट्स के लिए आप कमिंस को भी एक बार को देख सकते हो। करीब करीब 1% ऊपर ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। तो लॉन्ग साइड पर अगर आप जाना चाहते हो तो कैपिटल गुड स्पेस से कमिंस इंडिया और ग्लेनमार्क, ये 2 नाम हैं। लेकिन आप शॉर्ट साइड पे जाना चाहते हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक नाम है जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो। 1645 के टारगेट्स के लिए, 1670 के टारगेट्स के लिए आप कमिंस को देखेंगे, 720 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स में, और ग्लेनमार्क तीसरा नाम है जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हो और यहाँ पर करीब 467 474 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ और नामों में आज टोरेंट पावर 3-3.5% की तेजी के साथ चल पा। मैम, ये F&O का टॉप गेनर है और बहुत समय बाद स्टीम लौटा इसमें, क्या करना चाहिए? जी, टोरेंट पावर आई बिलीव दिस F&O का ये लास्ट सीरीज है। इसके बाद ये शायद F&O से बाहर होने वाला है। बट नॉनदिलेस अगर हम लोग ऑप्शन चेन या इसका सपोर्ट देखें तो 500 इसका क्रूशियल सपोर्ट है अभी के लिए। तो आपको यहाँ पे किसी को लॉन्ग भी करना है तो आप 500 के स्टॉप लॉस से इसको कर सकते हैं। आपको टारगेट्स टुवर्ड्स 520-25 देख सकते हैं। तो 505 के जोन्स में है, 525 तक की चाल शायद बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। 2 नामों में आप मन्नापुरम को देखो और या फिर NBFC में पहले आप नज़र डालो। ग्लेनमार्क, इंडिया बुल्स हाउसिंग, चोलामंडलम फाइनेंस, मन्नापुरम, ये सभी तेजी में है। यहाँ क्या करें? फिर निफ्टी एक्सपायरी का इम्पैक्ट कर लें क्या? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली वही बोले, मतलब फिन निफ्टी एक्सपायरी का इसका एक ये ट्रैक्शन है। बट अगर हम लोग फिन निफ्टी की भी बात करेंगे, फिन निफ्टी का भी रेंज बहुत टाइट है। इट इज़ इन बिटवीन 17,550 टू 17,750। अगर आप देखेंगे अभी तो ये एकदम मिडवे है। तो बट क्योंकि स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है तो, लेकिन चोला फाइनेंस में अभी आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है अराउंड 730-32 जोन्स। तो मेरे हिसाब से मच बेटर प्लेस्ड है मन्नापुरम। 115 पे अच्छा इसका सपोर्ट है। आप इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 121-123। तो मन्नापुरम 123-120 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी नज़र बना के रख सकते हैं। एक बारी वो जो ऑप्शंस की चेन हम जिस पर जिक्र नहीं कर पाए, एक बारी वो भी वापस लेकर आए। क्या सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है पोजीशनिंग वाइज इंडेक्स में? एटलीस्ट 17,000 के इर्द गिर्द क्योंकि इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है, तो 17,000, 17,100 और 16,900
ये सभी कॉल्स के ऊपर आप नज़र डालिए। 16,900 पे राइटिंग, 17,000 पे राइटिंग, 17,100 पे राइटिंग, 17,000 की पुट में भी राइटिंग, 16,900 की पुट में भी राइटिंग और 16,800, यानी कोई रिस्पाइट नहीं है किसी जगह पर भी। राइटर्स जो है अनवाइड पोजीशंस नहीं कर रहे हैं, नीदर कॉल साइड पे नॉर पुट साइड पे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक रेंज बाउंड्री ट्रेड शायद इंडेक्स में देखने को मिला है। निफ्टी बैंक की भी जो चेन्स हैं दोनों तरफ से आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ सिचुएशन किस तरह की है। 39,500, 39,600 और 40,000 की कॉल्स के अंदर राइटिंग और नीचे 39,500, 39,400, 39,000 की पुट्स के अंदर भी राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर भी जो शिल्पा मैम कह भी रहे हैं कि सिचुएशन वाइज आप इंडेक्स पे एटलीस्ट आज इनडेसिसिव होकर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ोगे। शिल्पा मैम, स्टॉक्स में एक MGL और देखिए, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, न्यूज़ फ्लोज भी हैं और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट भी है, 1% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। यहाँ क्या करें? जी, MGL को एक्चुअली मैंने ट्रैक ही करी थी। MGL पे 940 पे अच्छा सपोर्ट है एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 965 जोन्स। तो 940 के स्टॉप लॉस से आपको इसमें लॉन्ग जाना है। आपको टारगेट्स टुवर्ड्स 990 पहला टारगेट, और ये सस्टेन होता है तो आपको 1005 एंड 1020 भी देखने को मिल सकते हैं। दो अनवाइंडिंग कैंडिडेट हैं कि अदानी पोर्ट और दूसरा बायोकॉन। बायोकॉन तो बढ़िया हाल में चला था 3-4 दिन, उसके बाद अनवाइंड हो रहा है। तो क्या ये सिचुएशन और प्रिवेल करेगी बायोकॉन के केस में? और अदानी समूह पूरा प्रेशर में है, तो अदानी पोर्ट लीड कर रहा है 6% नीचे, क्या करें इसमें? जी, बायोकॉन की बात करेंगे तो बायोकॉन 200 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर द स्टॉक। तो यहाँ पे जब तक ये 203 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन नहीं करता है तब तक ये बाइंग रेंज में नहीं है। इनफैक्ट अभी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट्स टुवर्ड्स 190 to 190 कैन बी सीन। 190 to 190 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं इनफैक्ट बायोकॉन में। एंड अदानी पोर्ट? अदानी पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक इज एट 594, 620 इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो अगर सेल करना है थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा आपको मिले अपसाइड में तो आप सेल कीजिए, बिकॉज 580 पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो इट इज़ इन अ नो मैंस लैंड। अपसाइड में जैसे 620 अप्रोच कर आप सेल कर सकते हैं। तो अभी नहीं, कोई ऊपर के लेवल्स मिले तो वहां पे आप बिकवाली करें, वो ज़्यादा बेटर है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक बार शिल्पा मैम टाटा कम्युनिकेशन को और देखिए। 2 दिन से ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है फॉल में, लोअर लेवल से पुल बैक आ जाता है, 1220 1225 के आसपास स्टॉक को ले आता है। तो बिकवाली नहीं हो रही है इसमें बहुत इंटेंस। लॉन्ग जाने का समय है? जी सुमित जी, जाना चाहिए, लेकिन आई बिलीव थोड़ा रुक के अराउंड 1190 1200 जोन्स पे आप एंटर करेंगे तो बेटर है, बिकॉज ये हमेशा 1136 1140 जोन्स में भी इसको रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो ऑन डिक्लाइन थोड़ा बाय कीजिए एंड वंस इट डिसाइसिवली सस्टेन्स अबाउट 1240 तो टारगेट्स टुवर्ड्स 1300 एंड 1330 आपको बहुत ईजिली एंड वेरी क्विकली आपको अचीव करते हुए मिलेंगे। चलो, तो टाटा कम्युनिकेशन आज भी लोअर लेवल से पुल बैक, कल भी लोअर लेवल से यहाँ पे पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा था। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा हमसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं उनसे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर वापस थोड़ी सी बिकवाली गहराई, करीब 30 अंक नीचे अब निफ्टी आ गया है और सेंसेक्स भी 16 अंकों पर, तो बिल्कुल फ्लैट। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर अभी भी प्रिवेल कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% नीचे और डे लो पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% नीचे और ये भी डे लो पर कामकाज करते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली और एक्सटेंड हुई है। एडवांस डिक्लाइन एक बार फिर से आप स्क्रीन पर लेकर आए, क्योंकि वहां पर ही सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। 2200 शेयर अब गिरावट में आ चुके हैं। थोड़ी पहले 2100 थे, अब 2200 शेयरों से ज़्यादा गिरावट में 670 शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन थोड़ा सेफ डिफेंसिव काउंटर से रहेगा फार्मा में, क्योंकि मोमेंटम ये डिफेंस में आता है और ये गिरते मार्केट में आता है आपको बचाने के लिए। तो फिर यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रहेगा जाइडस लाइफ अप्रैल सीरीज 500 का कॉल ऑप्शन अभी रफली 9 रुपये चल रहा है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉस आपका 6 रुपये रहेगा। टारगेट्स आपको 16 फिर 21 तक भी देखने को मिलेंगे। जाइडस लाइफ न्यूज़ फ्लोज में पूरा ग्रुप है, जाइडस लाइफ जाइडस वेलनेस दोनों, लेकिन 500 की कॉल जाइडस लाइफ में आप देख सकते हैं 9 रुपये के आसपास से भी कामकाज कर रही है। 16 रुपया तक की चाल यहाँ पर शायद बनते हुए दिखाई पड़ेगी। फार्मास्यूटिकल स्पेस वैसे भी फ्लेवर है सो फार, पिछले पूरे एक वीक से ये फ्लेवर इनफैक्ट। तो आप जाइडस लाइफ 500 की कॉल में पोजीशंस ले सकते हैं। 9 सवा 9 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा है, जिसको आप लॉन्ग जाएंगे
और जो टारगेट्स आपको दिख रहे हो करीब करीब 15 रुपये के आसपास के, यहाँ पर आप आते हो 16 रुपये के टारगेट पहले और 21 रुपये के दूसरे टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे। 6 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल स्पेस से ये एक और नाम जहाँ पर आप दांव लगाकर चल सकते हैं। शिल्पा मैम, एक जाने से पहले नाम हेवेल्स शॉर्ट बिल्डअप है, उन्हें 2% के आसपास की बिकवाली है, हायर ओआई एडिशन है, क्या करें इसमें? जी, हैवेल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ स्टॉक में अबव ओनली 1220 है, विच इज़ ऑल्सो यहाँ से बहुत फार ऑफ है। तो अभी के लिए अगर किसी को सेल फ्रेश करना है तो भी कर सकते हैं, आपको 1170 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर किसी ने इसको पहले से ही सेल करके रखा है तो 1220 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर देन द ट्रेंड चेंजेस के आपको अपसाइड मिलेगा। अदरवाइज हैवेल्स यहाँ से आई बिलीव 1080 जोन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1080 तक के जोन शायद खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन प्रेशर है आज स्टॉक में और अभी भी डे लो के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट मिड कैप में जो गहराई है उसमें बहुत सारे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। बायोकॉन थोड़ा और टूट गया, 199 बातचीत हुई थी। इसके अलावा आप बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो सन टीवी या एफएंडो के बाकी मिड कैप स्टॉक्स, वहाँ पर प्रेशर और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो इंडेक्स को लेकर एक इनडिसिसिव मूव, लेकिन मार्केट्स के अलावा बाकी स्टॉक्स में आप प्रेशर भी देख सकते हैं और कुछ हद तक बिकवाली जो है वो बढ़ते हुए देख भी रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे आज सास बहू सेंसेक्स में। कुछ ही देर में हमारे साथ रजत दा मौजूद होंगे कोलकाता से, उनसे हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।